सतपाल जी पंजाब से। महाराज जी राधे राधे जी। महाराज जी, भक्ति मार्ग पर चल रहा हूं, मन की शुद्धता नहीं हो रही, मन की शुद्धता की कृपा करें। मन की शुद्धता का स्वरूप है विषय चिंतन ना होना। समझो, मन अशुद्ध विषय चिंतन और मन शुद्ध भगवत चिंतन, सीधी बातें हैं। जितना शरीर संसार भोगों का चिंतन होगा उतने ही मन अशुद्ध होगा, और जितना प्रभु का चिंतन होगा उतने ही मन शुद्ध होगा। प्रभु का चिंतन करना ही मुक्तावस्था है, जगत का चिंतन करना ही बंधन है। अब हम प्रयास करें भगवत चिंतन का, तो बहुत जन्म का अभ्यासी विषय चिंतन करने वाला मन बार बार विषय चिंतन में जाएगा। हम उसे हटाकर बार बार भगवत चिंतन में लगाएंगे, यही साधना है। और जब सिद्ध हो जाएगी तो मन जाना बंद कर देगा, श्री जी में लग जाएगा। हमें बिल्कुल परेशान नहीं होना। सबसे पहली बात, इस मार्ग के पथिक को उद्विग्न नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए कि अब मन नहीं लग। हमने खूब अनुभव किया इस मन की चाल को। ये अंदर की बातें कहते हैं। जैसे हम आज भजन बढ़िया हुआ ना, तो एक मन में ऐसा लगता है कि अच्छा, उसी अच्छाई में भागेगा, ये उसी अच्छाई में भागेगा और किसी सूक्ष्म विषय में फंसा देगा। और ये इतना चालबाज है, पूछो मत। मतलब इतना हितैषी बनेगा, इतना विश्वसनीय बनेगा और ऐसे गड्ढे में गिराएगा कि यही लगेगा आत्महत्या कर लूं। पक्की बात कहता हूं, पक्की। अगर कोई पवित्र हृदय से बात सुनेगा तो उसको समझ में आ जाएगा। जो इसके अनुसार, वो बहुते मलिन हृदय वाले हों तो बात अलग है, नहीं जो इसके अनुसार चलते हैं ना, बहुत बेईमान है ये मन। सदैव हमको गिराने की ही कोशिश की, कभी उठाने की नहीं की। इसको जब देखा है तो ये हमारे नाश का ही कारण बना है, हमारे पतन का ही कारण बना है। हमें गिराने की कोशिश की है। गुरु प्रदत्त विवेक के द्वारा इसको जब पकड़ पाए, समझ पाए, ओहो, इसकी तो चाल ही है। जरा सा भी अगर हमें कहीं भी भागवती का आनंद मिलता है, उसी आनंद में हम थोड़ा सा ढील करते हैं और ढील पाते ही हमें वही विषय में गिरा देता है जहां हम फिर बैठे जलते रहे। एक क्षण के विषय संयोग को कई कल्पों तक नरक पहुंचाने की ये रचना रच देता है। बहुत विजय, क्षण सुख लागी जन्म सतकोटि, करोड़ों जन्मों को बिगाड़ दे, ऐसे ऐसे कर्म करवा देता है। इतना बेईमान है। चतुर उपासक इस पर दृष्टि रखे, इसकी दी हुई प्रेरणा को पहले संत सदगुरुदेव शास्त्र मर्यादा में देखे। अगर वो है तो कोई बात नहीं होगा, नहीं है तो उसकी कदापि बात ना माने, नहीं तो नष्ट कर देगा पक्का पक्का पक्का। ये अनुभव की बात कहते हैं। और ये बहुत ही बेईमान है, बड़ी सूक्ष्मता से ले जाएगा। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षव सम दुखा सुखा धीरम सो मृतत्वाय कल्पते। ये कहेगा कि बस देख लो, देखने में कोई बात तो है नहीं, तुम्हें कुछ करना नहीं। अब श्रीमान जी ने देखने में राजी किया, बस छू लो, फिर धीरे धीरे धीरे, और फिर इसके बाद जो फिर वही पश्चाताप कराता है, ऐसा मैंने क्यों किया। और ऐसा एक बार नहीं, हजारों बार ये हमको भ्रष्ट करता रहता है, हमको जलाता रहता है। गुरु कृपा से प्राप्त विवेक के द्वारा पकड़ मिल गई तो ये फिर शांत हो जाता है धीरे धीरे। इसलिए हमें पहली बात समस्त उपासकों से प्रार्थना है, ये 1 करोड़ बार गिरावे तो भी हताश मत होना। इस पर हमें विजय प्राप्त। 1 करोड़ बार मुझे फेल कर दे तो ऐसे नहीं होना कि अब क्या करूं, 1 करोड़ बार हार गया। इस पर हम विजय प्राप्त करेंगे और ये बस में होगा। क्योंकि अगर वश में ना होता तो भगवान आदेश ना करते। ये वश में होता है, लेकिन बहुत जन्म का है, खिलाड़ी है और हम इसी के अधीन रहे हैं। ये हमारी नस नस से वाकिफ है, वो जानता है कौन सी नस दबा देंगे तो गिर जाएगा। सच्ची वाली है, इसको देखा है, बहुत नजदीकी से देखा है। ऐसा फुसला के गिराता है, पूछो मत, आपको पता ही नहीं चलेगा कि गिराने जा रहा है। और अगर कहीं भगवत कृपा से कोई रोकने आ कि भाई ऐसा क्यों, तो वो इतना ज्ञान बघारेगा अंदर से कि उसको सामने वाले को चुप कर देगा। और वही जब आपका पतन हो जाएगा, फिर आप सोचोगे तो वही ज्ञान वो खुद अंदर से देगा कि अगर ऐसा करते तो आप बच जाते। ऐसा आज जो जेलें भरी है ना, जितनी जेल भरी है, सच्ची मानिए वो सब इसी मनी राम के खेल है। जितनी जेल भरी है, ये मन बोले अब क्या करें, मन नहीं माना तो मन नहीं माना। 1 मिनट की क्रिया ने 20 वर्ष की जेल दे दी। ये मन बहुत विचित्र है, और जो इस विचित्र मन को मार ले वही जगत बंधनी हो जाता है, वही महात्मा हो जाता है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हर बार परास्त होने पर
फिर हिम्मत करे कि अब की बार तो मारूंगा इसे, अब की बार गिराऊंगा। और एक दिन गिरा दोगे, पक्का गिरा दोगे, क्योंकि भगवान के अंश हो तुम, निश्चित इस पर विजय प्राप्त। पर हारना नहीं। इसमें होता क्या, इतनी बार हरा देता है कि फिर युद्ध करने का मन ही नहीं होता, लगता है अब जो हो गया, अब क्या होगा, इतना समय पक्का। प्रत्येक हार में विजय छुपी होती है, ये सूक्ष्म बात कह रहे हैं। प्रत्येक पराजय में विजय छुपी होती है, ये कोई सूक्ष्मदर्शी ही जान सकता है। तो आप बिल्कुल सावधान रहना, चाहे जितनी बार पराजय हो, हारना नहीं, वो आपको आगे बढ़ा दे।